वो हमारे अहंकार को जो हरता है, नर रूप हरि हमारे अवगुणों को हरता है। और जासु महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरी, महामोह तम पुंज। गुरु जैसे सूर्य हम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सूर्य की किरण हम तक पहुंचती है ना। जासु वचन रवि कर निकर, उस गुरु के वचन कैसे होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है। भले ही गुरु हम तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सदगुरु के जो वचन है, उनके जो उपदेश है, वह किरण है, वह रश्मि, वह हम तक जरूर पहुंचती है। और उससे क्या होगा, महामोह तम पुंज, केवल मोह का नहीं, केवल मोह का नहीं, महामोह का जो अंधकार है, महामोह तम पुंज, महामोह के तम के अंधकार का सद्गुरु विनाश करते हैं, सद्गुरु के वचन विनाश करते हैं। इसलिए ऐसे सोरठे में तुलसी जी बाबा ने कुछ भी नहीं मांगा गुरु से, केवल कहा, केवल प्रणाम किया, केवल वंदन किया और तुलसी जी बाबा आगे बढ़े। देखो तुलसी जी बाबा के लेखनी की कमाल देखो कितनी सुंदर है, उनकी रचना देखो कितनी सुंदर है तुलसी जी बाबा की। जब 7 श्लोक लिए तो शुरुआत में पहले श्लोक में भी जुगल वंदना की, वंदे वाणी विनायको, दूसरे श्लोक में भी जुगल वंदना की शिवजी और भवानी की, चौथे श्लोक में भी कविश्वर कपीश्वर की वंदना की। गुरु को किसी के साथ में नहीं बैठाया, गुरु की जब वंदना की तो गुरु को अकेले रखा, गुरु को किसी के साथ में नहीं बिठाया। जब सोरठे लिखे तो सबको मांगा, करहु अनुग्रह सोई, करहु कृपा मर्दन मयन, कुछ न कुछ मांगा ही चारों सोरठों में, लेकिन गुरुदेव से कुछ भी नहीं मांगा। पहले गुरुदेव के साथ में किसी को नहीं बिठाया, दूसरा गुरु से कुछ भी नहीं मांगा, और तीसरा अब जब चौपाई लिख रहे हैं तुलसी जी बाबा, जब चौपाई लिखना आरंभ किया, चौपाई यानी चारपाई, तो सबसे पहले चारपाई पे यानी चौपाई पे अपने गुरु को बैठाया। सबसे पहले तुलसी जी बाबा की रचना कमाल देखो, सबसे पहले अब चौपाई लिखना आरंभ किया और तुलसी जी बाबा गुरु वंदना की चौपाई लेते हैं। हम भी गुरु वंदना है इसलिए चौपाइया गा लेते हैं फटाफट। गुरु वंदना की चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुमा ससरस अनुरागा शूरन चारु समन सकल भवरुज परि सुकृति संबुधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद जन मन मंजु मुकुर मल हरति सकल वन वस करनि श्री गुरुपद लत मनि मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होति फल नमो शुरुआत होती है। गुरु वंदना की इतनी चौपाई है, प्रतिदिन पाठ करना हो सके तो गुरु वंदना की चौपाई है और बहुत सुंदर अर्थ है एक एक चौपाई में। बंदौ गुरुपद पदमु परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बहुत सुंदर वर्णन है। गुरु के चरणों को क्या क्या उपमा दी तुलसी जी बाबा ने, बंदौ गुरुपद पदमु परागा। गुरु के चरण क्या है, जो गुरु की चरण क्या है, कमल का पराग होता है ना, पराग, पद्म यानी कमल और पराग उसके भीतर, जो कमल के भीतर पराग होता है, उसकी उपमा सदगुरु के चरणों की दी। क्यों?
हमारे मन को उपमा तुलसी जी बाबा भौरे की देते हैं। मम मन मधुप करे ही पाना, अहिल्या जी के प्रसंग में हमारा मन क्या है, मधुप यानी भौरा, भृंगा। भौरे का स्वभाव क्या होता है, इस पुल से उस पुल पर, उस पुल से उस पुल पर। भौरा देखा है ना आपने, एक एक पुल से पराग चुनता है। लेकिन तुलसी जी बाबा का मानना है और चैलेंजली कहना है कि ये मन रूपी भौरा सदगुरु के चरण कमल रूपी पराग पर यदि बैठ जाए तो फिर इसे भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ये मन रूपी भौरा सदगुरु के चरण कमल की पराग पे बैठ गया तो चैलेंजली उसे कहीं अत्र तत्र भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के चरण कमल रूपी पराग कैसे है, सुरुचि, सुवास, सरस, इतना सुंदर अर्थ है। लेकिन हम संक्षेप में कहें, सुरुचि यानी जिसमें अरुचि नहीं है, जो रुचिपूर्ण है, बड़े सुरुचि, अरुचि नहीं है उस पराग में। सुरुचि, सुवास यानी सुगंध युक्त है। एक तो अर्थ यह है कि एक तो सुगंध युक्त है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं, विकारों की, स्वार्थ की कोई दुर्गंध नहीं होती। सदगुरु के पास में सुगंध ही सुगंध होती है। अर्थात तो सुवास यानी वास करने योग्य, और सुरुचि, सुवास, सरस, जो सरस है, जिसमें कोई निरसता नहीं है, कोई रसहीन नहीं है, सरस है, बड़ा रसपूर्ण है। ये पराग कैसा है, बड़ा रसपूर्ण पराग है। और जहाँ सुरुचि है, जहाँ सुबास है, जहाँ सरस है, वहाँ अनुराग अनायास होता है। अनुराग यानी प्रेम, राग यानी आसक्ति, और अनुराग यानी शुद्ध प्रेम। आसक्ति संसार के प्रति हो सकती है, राग संसार के प्रति हो सकता है, लेकिन अनुराग तो सद्गुरु परमात्मा के प्रति ही हो सकता है। इसीलिए सदगुरु के चरण कमल पराग कैसा है, सुरुचि है, सुबास है, सरस है और अनुराग है। उसमें बहुत सुंदर एक एक चौपाई का वर्णन है। लेकिन तुलसी जी बाबा वंदना प्रकरण में सबसे पहले गुरु महाराज जी को वंदना करते हैं, बाद में ब्राह्मण देवता को, बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता को, मही यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता, जो पृथ्वी के देवता है, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। आगे तुलसी जी बाबा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। सज्जन के समाज को, साधु के समाज को और संत समाज को तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। ऐसे बढ़ना पड़ेगा, अब आगे प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम। अब संत का भी बताए तो इतना है ही है, संत का भी बताए ना तो इतना है। अभी तो हनुमान जी की वंदना रहेगी, सबसे बड़ी नाम वंदना। संत की अभी वंदना करे तो तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, पर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम क्या क्या मिलेगा, तात मिले पुनि मात मिले। तात यानी पिता, माता, सूत यानी पुत्र, भ्रात यानी भ्राता। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, जुबती यानी पत्नी। राज मिले, गजबाज मिले, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, सारी सब मिल जाएंगी। सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक यानी ब्रह्मा का लोक, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई, वैकुंठ में भी चले जाओगे। लेकिन कवि, सुंदर नाम का कवि कहता है, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। अब इसमें सब आप समझ जाओ कितना दुर्गम है, कितना दुर्लभ है संत समागम। इतने 4 लाइन में समझ जाओ। विश्लेषण करेंगे, 12 बजे तक बैठने की कैपेसिटी है क्या, तो शांति से विश्लेषण चलने देते। तुलसी जी बाबा ने सज्जन के समाज को प्रणाम किया, साधु के समाज को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया। तुलसी जी बाबा आगे बढ़े और कहते हैं कि जो संत समाज में एक बार स्नान कर लेगा वो कैसे होगा, वह काक होई पिक बकहु मराला। जो सत्संग में स्नान कर लेगा
वो क्या बन जाएगा, काक कौवा कोयल बन जाएगा, और पीक एंड वो जो बगुला होता है वो हंस बन जाएगा। सत्संग में स्नान करने से क्या फायदा होता है, कौवा कोयल बनती है और बगुला हंस बनता है। ऐसे सत्संग की महिमा भी गाई तुलसी जी बाबा ने, और जैसे संत को प्रणाम किया, साधु को किया, वैसे ही दुर्जन को भी, दुष्ट को भी तुलसी जी बाबा ने प्रणाम किया, दुर्जन को भी प्रणाम किया। क्या कह रहे तुलसी जी, बहुरी बंदी खल गन सती बाए, जे बिनु काल दाहिने बाए। दुर्जन को भी, दुष्ट को भी प्रणाम किया तुलसी जी बाबा ने। सबको प्रणाम करते करते तुलसी जी बाबा आए अयोध्या में, सरयू मैया को प्रणाम किया, सबको, वहाँ के अवधवासी नर नारियों को प्रणाम किया। अच्छा, अयोध्या में आए बरबर सबसे पहले राम जी को प्रणाम करना था ना, राम जी को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया, वंदना किसको की, सबसे पहले कौशल्या जी को। वंदव कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। क्यों कौशल्या जी को प्रणाम किया, इसके पीछे भी क्यों है, लेकिन विश्लेषण में नहीं उतरेंगे। कौशल्या मैया को, फिर दशरथ जी को, जनक राज विद्या जी को, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी को, सभी को प्रणाम करते 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 अब तुलसी जी बाबा किसको प्रणाम कर रहे, किसको, प्रणवहु पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान गण। तुलसी जी बाबा हनुमत चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में तुलसी जी बाबा वंदन करते हैं। बड़ी प्यारी वंदना, हनुमत वंदना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर राम जासु जस आप बखाना। अरे स्वयं राम जी जिसका यशोगान करते हैं, स्वयं राम जी, राम जासु जस आप बखाना। ऐसे हनुमान जी महाराज कलयुग की प्रत्यक्ष प्रगट देवता है। बहुत हनुमान जी की आराधना बहुत करना, कलयुग की प्रत्यक्ष और प्रगट देवता है। किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज राम कथा में, कृष्ण कथा, कोई भी कथा हो, हनुमान जी आकर बैठते ही बैठते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज यहाँ भी बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, वरना हमारी क्या ताकत है हम बोल सके। हनुमान जी महाराज की कृपा और सदगुरु की कृपा है कि कोई साधारण जीव हरि भक्त बनता है, ये केवल हनुमान जी की कृपा है। इतना आसान नहीं है। हनुमत और हनुमान जी महाराज इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता जल्दी प्रसन्न हो न हो,
लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। क्या देखा हनुमान जी ने? रामायुध अंकित गृह, राम जी के आयुध के चिन्ह है, राम नाम लिखा है, तुलसी का वृंद है, और देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। यानी हनुमान जी को प्रसन्न होने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। अरे कृष्ण चाहिए ना तो राधे राधे को, कृष्ण चाहिए राधे 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 को, राम